आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 11 कृषक का गान। ये दिनेश भारद्वाज इनका ये पाठ है। इनकी ये कविता है। इनकी कविता का जो भावार्थ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक बार देखें, समझे और उसके बाद उनका स्वाध्याय लिखे। चलो स्वाध्याय चालू करते। पहला है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें पहला संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न किया है कवि की चाह। कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना। दूसरा है मनोजता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। दूसरा है कृतियां पूर्ण कीजिए। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। पहला है पतझड़, दूसरा है धूप। आगे है कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम पूछे हैं। तो पहला है मधुमास और दूसरा है पतझड़। आगे देखें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न किया है कृषक कमजोर शरीर को तो पत्तियों से पालता है। आगे है कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वरा बना देता है। आगे का प्रश्न देखें। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले जो भाव है वो लिखिए। तो पहला है आज उस पर मान कर लो। ये पंक्ति है, इनका भाव है अभिमान। आह्वान उसका आज कर लो, इसका भाव है मानवता। नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, सृजनशीलता। आज उसका ध्यान कर लूं, इसका भाव है आदर। आगे का प्रश्न है पांचवा। कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। पहला है निर्माता, निर्माता का अर्थ है सृजक। दूसरा है शरीर, उनका अर्थ है तन। तीसरा है राक्षस, इनका उत्तर है असुर। चौथा है मानव और इसका उत्तर है मनोजता। ये प्रयुक्त शब्द है कविता में आए हुए। आगे का प्रश्न देखें। कविता में जो चार पंक्तियां का भावार्थ आपको लिखना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो दी है। आप कौन से भी चार पंक्तियां लिखकर उनका भावार्थ लिखिए। मुझे ये पसंद थी इसलिए मैंने ये लिखी। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनताभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इसका भावार्थ देखें। कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी यह वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती रहती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती रहती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी हीन दीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। आगे देखें। निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये पद्य विश्लेषण करने के लिए बोला है। लेकिन फाइनल पेपर में ये तो नहीं आते, सिर्फ मराठी का आते हैं। लेकिन आया तो आपको आना चाहिए, इसलिए ये उसका उत्तर सही आपको दिया है। पहला है रचनाकार कवि का नाम दिनेश भारद्वाज। दूसरा है रचना का प्रकार गान। तीसरा है पसंदीदा पंक्ति हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। चौथा है पसंदीदा होने का कारण अनगिनत अभावों के होते हुए भी कृषक के पास संतोष रूपी धन है। आगे है रचना के प्राप्त प्रेरणा। कृषक दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। हमें उसके परिश्रम के महत्व को समझाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आगे का प्रश्न देखें। जो कृषक गाने इनके कविता का भावार्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अपनी कॉपी ले और उसका भावार्थ लिखे। वो वाक्य आपको समझेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो पंक्तियां का स्वाध्याय है वो भी अपने नोटबुक में लिखे। ठीक है, धन्यवाद।